मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि अगर 1947 से लेकर अब तक हमारे देश के नेताओं ने आपके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुआवजा मांगा होता तो आपको करोड़ों रुपया मुआवजा मिलता, करोड़ों रुपया मुआवजा मिलता। किनको? इफेक्टिव, जो इफेक्टिव थे। कौन कौन? भारत के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के नागरिक। क्योंकि सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया वो अंग्रेजों ने इन्हीं को पहुंचाया। इन्हीं का बिजनेस खराब किया, इन्हीं का धंधा खराब किया, इन्हीं के देशों को तोड़ा, इन्हीं को आतंकवादी बनाया। ये अंग्रेजों ने बनाया। और क्योंकि भारत में अभी तक जो नेता हैं वो अंग्रेजों के या तो गुलाम हैं या चमचे हैं। क्योंकि 1947 से लेकर उन्होंने अभी तक भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए मुआवजे की मांग नहीं की। कीनिया जैसे छोटे से देश ने, कीनिया जैसे छोटे से देश ने यह मुआवजे की मांग 1958 में की और यह केस 2013 तक चला और कीनिया के हर नागरिक को 6000 पाउंड का मुआवजा मिला, जो आज के हिसाब से, क्योंकि 2013 में मिला था तो 12 साल और हो चुके हैं, यानी कि उसका 1.5 गुना यह भारतीय रुपए का बनता है। यानी कि 8 लाख जमा 8 लाख प्लस 4 लाख, 8 8 16, 4 20 लाख रुपया तो ये उस हिसाब से बनता है। लेकिन हमारा क्या क्या ले गए वो? एक तो कई ट्रिलियन पैसा ले गए, नगद, सोना, चांदी, जेवरात, हमारी ऐतिहासिक धरोहरें, पता नहीं क्या क्या लेकर गए हमारे यहां से, उसका कोई हिसाब नहीं उन्होंने दिया। और हमारे देश के नागरिकों ने, नेताओं ने और अधिकारियों ने ये मांगा भी नहीं। ना नेहरू जी ने मांगा, ना उस समय के वित्त मंत्री ने मांगा, ना उस समय के गृह मंत्री ने मांगा, ना उस समय के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने मांगा, और उसके बाद के किसी भी प्रधानमंत्री के मंत्रालय ने नहीं मांगा। और अभी 11 साल से नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी ने भी नहीं मांगा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी नहीं मांगा, जयशंकर ने भी नहीं मांगा, निर्मला सीतारमण ने भी नहीं मांगा, गृह मंत्रालय के अमित शाह ने भी नहीं मांगा। और ऐसे ही पाकिस्तान, ऐसे ही अफगानिस्तान, ऐसे ही बांग्लादेश, उन्होंने भी नहीं मांगा। इसका मतलब उन देशों में भी आज भी ब्रिटिशियर्स की ही गवर्नमेंट चल रही है और उनके ही चमचे राज कर रहे हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है, अखंड भारत का हक, लूट का हिसाब, इंसाफ की पुकार। हम अखंड भारत के लिए न्याय चाहते हैं, अखंड भारत का हक मिले उसको, अकाउंट से जो लूट हुई है वो लूट मिले, जस्टिस मिले। अंग्रेजों की लूट, बंटवारे का दर्द, हमारी मुआवजे की और माफी की जो मांग की जंग है, इसको हम आज आरंभ करते हैं। 200 सालों तक असंख्य लूट करी अंग्रेजों, 200 सालों तक लाखों मौतें हुई, करोड़ों बेघर हुए। अब वक्त है इंसाफ का। अंग्रेजों के खिलाफ अखंड भारत के लिए एकजुट हो, 50 लाख रुपए का कम से कम मुआवजा मांगो। अंग्रेजों, माफी भी मांगो, तुम मुआवजा तो तुम्हें देना ही है और तुम माफी भी मांगो। और अंग्रेजों ने 200 साल तक जब अखंड भारत को लूटा, हमारी दौलत चुराई, 45 ट्रिलियन की चोरी की उस समय, डकैतियां मारी, हत्याएं की, बलात्कार किए, इतिहास जलाया, सांस्कृतिक धरोहरों को भी लूटा, साजिशें रचकर हम अखंड भारतीयों के टुकड़े करके हमें जाति पाति, भेदभाव, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषावाद, आतंकवाद के बीज हमारे बीच में बो दिए। जबकि हमारा बिजनेस खराब कर दिया, हमारी आर्थिक स्थिति खराब कर दी, हमारा जो सिल्क रोड था उसको तोड़ दिया, हमारा रास्ता खराब कर दिया, हमारा जो सिल्क जाता था, जो हमारे मसाले जाते थे, जो हमारे और लोहे का सामान जाता था और जो और चीजें जाती थी वो सब बंद कर दिया, हमारा बिजनेस ही खत्म कर दिया, हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया आर्थिक। और फिर जब भी हमने मांग करी अपने अधिकारों की, हमें आतंकवादी करार दे दिया। ये सारी की सारी चाल भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार, बांग्लादेश सरकार, अफगानिस्तान सरकार और ब्रिटिश सरकार की है। हमें इस चीज को समझकर उनकी इन चालों को तोड़ना पड़ेगा। जो 1947 का बंटवारा हुआ, वहां पर 30 लाख मौतें हुई थी, 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए थे। यह जमीन का नहीं, हमारी आत्मा का, हमारी समृद्धि का, हमारे समाज का, हमारे भाईचारे का बंटवारा था। ऐसा ही बंटवारा अफगानिस्तान के साथ हुआ, ऐसा ही बंटवारा
बांग्लादेश के साथ हुआ। ऐसा ही बंटवारा जो है भारत का और पाकिस्तान का हुआ। हमारे नेता और अधिकारी 1947 से लेकर अब तक चुप हैं, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। आइए हम नारा लगाते हैं, जय हिंद, जय पाकिस्तान, जय अफगानिस्तान, जय बांग्लादेश। ये जो आर्थिक लूट हुई है 45 ट्रिलियन डॉलर की, 200 वर्षों का ब्याज जोड़ो कितना हो गया। ये मानवीय नुकसान जो हुआ हमारा, करोड़ों मौतें हुई, उसका हिसाब जोड़ो। मानवीय त्रासदी जो हुई सिर्फ एक बंटवारे की, 30 लाख लोग मारे गए थे पाकिस्तान और भारत के बंटवारे में, 30 लाख। और कौन मरा था? पंजाबी, सिर्फ पंजाबी, या पाकिस्तान के पंजाबी या इधर के पंजाबी, सबसे ज्यादा वही प्रभावित हुए थे। और कीनिया ने जब 2013 में ये मुकदमा जीता, तो 6,000 पाउंड प्रत्येक उस परिवार को मिले जो उससे संबंधित था। हम भी सभी संबंधित परिवारों के लिए कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगते हैं, जो मुआवजा भारत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के सभी नागरिकों को मिलना चाहिए। और अखंड भारत का जो ये न्याय के लिए हम एकजुट हों, ये हमें काम करना चाहिए। हम अखंड भारत के न्याय के लिए एकजुट हों। अखंड भारत में हमारा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है। तो आओ मिलजुल कर अखंड भारत के न्याय के लिए हम अपना ये अभियान शुरू करेंगे, जंग शुरू करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि ये बात दुनिया में बैठे हर भारतीय, हर पाकिस्तानी, हर अफगानिस्तानी, हर बांग्लादेशी के पास पहुंच जाए और हर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी के पास पहुंच जाए जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया। और पूरी भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार, बांग्लादेश सरकार, अफगानिस्तान सरकार तक भी ये पहुंचे जो चुप बैठे हैं। क्यों चुप बैठे हैं? किस लिए चुप बैठे हैं? आओ दोस्तों, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। चाहे ये अधिकार हमें आज ना मिले, कुछ सालों बाद मिले, कुछ दसियों सालों बाद मिले, हमें ना मिले, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों को, बच्चों को मिले, लेकिन मिले जरूर। अगर हम जंग शुरू करेंगे तो ये अधिकार हमें जरूर मिलेंगे। तो आओ दोस्तों, जय हिंद, जय पाकिस्तान, जय अफगानिस्तान, जय बांग्लादेश, जय इंसानियत, जय मानवता, जय अखंड भारत के नागरिक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं चरणजीत सिंह, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज है और गुड डे। नमस्कार, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल।